हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के बारे में। अगर आपने सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन दिया है और 26 में जो है बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सालों में भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में बीएचयू के बारे में हर एक चीज बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज तो हम बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आगे चल करके डीयू, जेएनयू, एयू ऐसे तमाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। और अगर आप चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आने वाले समय में उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो है क्या क्या कवर्ड है, तो यहाँ पर कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सीट्स कितने हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलते हैं, प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, वो तमाम चीजें इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये जो है मेन गेट है बीएचयू का। जब पहली बार कोई बीएचयू में एंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फी लेता है। मैंने भी लिया था जब मैं पहली बार आया था, जब आप भी आओगे तो यहाँ पे सेल्फी ले लेना। अब देखो बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा चीजें जो आपको मतलब जाननी चाहिए वो ये है कि भाई 1916 में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और ये अभी जो है यूनिवर्सिटीज वाला जो रैंकिंग होता है एनआईआरएफ का, यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग जो आता है उसमें 6 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। 2025 का रैंकिंग है। पहले ये 3rd नंबर पे हुआ करती थी बट अभी थोड़ा घट गया है, बट फिर भी इंप्रूवमेंट होगा तो ये आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है। फिर एकेडमिक एक्सीलेंस, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, मतलब फी कम लगती है, ठीक है, और ग्रेट प्लेसमेंट्स, एलुमनी नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लेसमेंट्स कुछ ही कोर्सेस में होते हैं, सारे कोर्सेस में नहीं होते हैं। वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, हाँ तो कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया होता है, मतलब सिटी विद इन सिटी, मतलब बनारस एक सिटी है, उसके अंदर एक अलग से सिटी मिलेगी आपको, एक अलग से दुनिया मिलेगी, वो है बीएचयू। आगे बढ़ते हैं। बीएचयू इज नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ इमोशन एंड अ प्राइड फॉर मिलियंस। जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है वो इस चीज को समझ सकते हैं। आगे चल करके आप भी पढ़ाई करोगे तो आपको भी ये फील हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई यहाँ पर बनारस यूनिवर्सिटी का मतलब कि इनका जो है बनारस यूनिवर्सिटी मतलब एक कैंपस तो मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, उसके अलावा एक कैंपस है महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस के अंदर ही है। एक और कैंपस है जिसको हम कहते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस, बरकच्छा मिर्जापुर में है। तो 3 कैंपस हैं बीएचयू के, ठीक है। सबसे बढ़िया वाला जो है 1300 एकड़ में जो ये फैला हुआ है, यह है आपका मेन कैंपस बनारस यूनिवर्सिटी। साउथ कैंपस तो और भी ज्यादा बड़ा है बट मतलब थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा रिमोट एरिया थोड़ा लगता है, ठीक है। बट बीएचयू जो है बनारस में लोकेटेड है तो ये ज़्यादातर बच्चे यहीं पर एडमिशन लेते हैं। और राजीव गांधी का साउथ कैंपस जो है वहाँ पर ज़्यादा कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ ही कोर्सेज हैं। फिर महिला महाविद्यालय जो है ये अलग से कोई कैंपस नहीं है, मतलब कह सकते हो अलग से कैंपस है, बट बीएचयू के अंदर मतलब मेन कैंपस है उसी के अंदर लोकेटेड है, तो ये मेन कैंपस का ही पार्ट है, ठीक है। फिर अब देखो कुछ यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं बीएचयू से। पहला है आपका एएमपीजी, दूसरा है आपका डीएवी, तीसरा है आपका बीकेएम, चौथा है आपका वीसीडब्ल्यू। तो ये जो है ये आपका एएमपीजी, बीसीडब्ल्यू और बीकेएम ये सिर्फ फीमेल के लिए है और जो डीएवी है फीमेल मेल दोनों के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये लोकेशंस है जहां जहां पर मतलब बीएचयू मतलब जब यहाँ से कहीं से भी आप पास आउट होगे ना तो आपको डिग्री पे जो लिखा होगा वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही लिखा होगा, चाहे आप एफिलिएटेड से पास करो चाहे इधर से करोगे तो वो तो मिलेगा, ठीक है। अब देखें द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। तो दुनिया भर के तमाम कोर्सेस है भाई, जितना आप सोचते हो लगभग सारे कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेस जो नहीं मिलेंगे, बाद बाकी सारे कोर्सेस मिल जाते हैं। तो अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स है जो कि एनईपी में कवर्ड नहीं है, ठीक है। एनईपी जो 2020 में आया है उसके अंदर कवर्ड नहीं है। पहला है आपका यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस जो कि एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब बीएससी जिसको कहते हो, 4 साल 8 साल, ये पहले से भी चल रहा था, 8 सेमेस्टर 4 साल 8 सेमेस्टर का पहले से भी चल रहा था, एनईपी से पहले भी 4 साल का ही था, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये जो बीएलएलबी का कोर्स है ये 5 साल का होता है, 10 सेमेस्टर का। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में ये 4 साल का होता है। फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, ये जो
है 4 साल का होता है। फिर देखिए बैचलर ऑफ वोकेशन, ये 3 इयर्स का है, 6 सेमेस्टर का। अब देखिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी और यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये 2 यहाँ पर बीटेक के भी कोर्स हैं जो 4-4 साल के कोर्स यहाँ पर होते ही है। बीटेक का कोर्स आप पहले से जानते हो। अब ये जो है यहाँ पर कुछ कोर्सेज यहाँ पर जो कि एनईपी के अंडर कवर्ड है, मतलब कवर किए गए हैं इसको। तो ये जो बीए का कोर्स है वो सब एनईपी के अंदर हो गया है। पहले 3 साल का होता था, अब ये 4 साल का होने लगा है। फिर ये जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है ये भी 4 साल का कोर्स हो गया है। फिर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है ये भी 4 साल, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ये जो पीसीएम और पीसीबी ग्रुप है, और शास्त्री के जो कोर्सेस हैं ये सब एनईपी के तहत आ गए हैं। और पहले ये जो कोर्स 3 साल के होते थे अब ये बढ़कर के 4 साल का यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे कोर्सेस रहे जो यहाँ पर यूजी के अंतर्गत यानी क्लास 12 के बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सीयूटी यूजी के थ्रू, और एडमिशन जो होगा वो सीयूटी यूजी के थ्रू यानी कि कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, जो इसका एग्जाम अभी चल भी रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी एग्जाम चल ही रहे हैं और लगभग जून के फर्स्ट वीक में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नो सेपरेट बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहले यूईटी करके इनका अलग से एग्जाम हुआ करता था। जब मैंने एग्जाम दिया था 2020 में तो मैंने यही एग्जाम पास किया था और उसके थ्रू मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स में यहाँ पर बीए में एडमिशन लिया था। अब देखिए बीएचयू एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, वही बात है कि आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। देख सकते हो यहाँ पर कि पहला स्टेप है कि सबसे पहले अप्लाई करोगे सीयूटी के लिए, एग्जाम आपने दे ही दिया होगा, नहीं दिया तो अभी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर स्टेप 3 है आफ्टर रिजल्ट के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पर इनके पोर्टल का नाम है CAP। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या नाम है इसका, एलोकेशन पोर्टल ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, कंबाइंड एलोकेशन कुछ तो नाम है इसका। ठीक है, CAP पोर्टल नाम है। और देखें कि यहाँ पर बीएचयू एडमिशन पोर्टल इनका, ठीक है, पोर्टल है मतलब CAP पोर्टल, बस शॉर्ट में समझ लो। तो इस पोर्टल पे जाकर के काउंसलिंग करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग में। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करते हो, कौन कौन सा चॉइस मतलब कौन कौन से कोर्स आपको चाहिए, कौन सा लोकेशन चाहिए, वो सब। फिर सीट अगर आपको अलॉट कर दिया जाता है, कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, सीट अलॉट हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर फी पेमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन जो है यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अगर आपने अप्लाई करोगे। उसके बाद मतलब फी पेमेंट कर दोगे, वो सारी चीजें अलॉट होता है तब। ठीक है, अलॉट हो जाएगा, फी पेमेंट कर दोगे, मतलब कुल मिलाकर के ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब इस प्रक्रिया के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है तो वो देख लेना। ठीक है, डिटेल में। अभी देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, तो ये क्या है, क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए, या फिर क्लास 12 अगर आप पढ़ रहे हो अभी, मतलब इस साल पास आउट हो 2026 में, अभी आपने एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट भी शायद आ ही गया होगा। ठीक है, तो अभी मतलब इस साल जिन्होंने पास किया है, पिछले साल भी जो पास किया होगा, सब यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एज का एज का यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखिएगा। लगभग यहाँ पर कई सारे कोर्सेज में 22 ईयर्स का यहाँ पर ये है, मतलब 22 ईयर से ज्यादा आपका हो गया है मैक्सिमम एज, तो आप यहाँ पे कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जहाँ पर आपकी उम्र जो है वो 17 साल 16 साल ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ कोर्सेज में है, सर्टेन कोर्सेज में क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। मतलब कि आप चाहते हो सर डिटेल में इस पर बता दो सर किसका कितना ईयर है, तो आपके लिए अलग से वीडियो लानी पड़ेगी। ठीक है, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि 22 साल से अगर ज्यादा हो गया है तो यहाँ के मेजरली लगभग बहुत सारे कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे 22 साल से अगर ज्यादा हो गया तब। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, सीयूटी यूजी का एग्जाम देना चाहिए आपको, मतलब देना पड़ेगा, और एग्जाम दे करके उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू, उसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये रहा कुछ यहाँ पर चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेस्ट पेपर सिलेक्शन और कट ऑफ, यहाँ पर सीट्स कितने हैं अलग अलग कोर्सेज का। तो पहला कोर्स क्या है यहाँ पर, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है ये आपको एफएमसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको आरजीएससी में देखने को मिलेगा, यानी 2 ही लोकेशन है जहां पर ये कोर्स होता है। एफएमसी में आपको यहाँ पर 154 कोर्स देखने को मिलेंगे जो कि रेगुलर सीट है, पेड सीट 23 सीट है, और 50 सीट आपको आरजीएससी में देखने को मिलता है। तो टोटल आप जोड़ लोगे तो 230 के आसपास यहाँ पर सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 227 हो जाएगा ना लगभग, हाँ 227। तो ये इतने सीट्स आपको यहाँ पर टोटल है। अब देखो ये पेड सीट क्या होता है, तो होता क्या है कि जो रेगुलर सीट है तो रेगुलर सीट पे फी आपकी कम लगती है, जब पेड सीट पे एडमिशन लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। ये एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, मतलब इनके अलावा कुछ सीट्स यहाँ पर, मतलब जितने भी कोर्स हैं हर कोर्स में देखोगे 10 से 15% पेड सीट रखा जाता है। तो वो पेड सीट इसके हिसाब से है कि भाई अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो पेड सीट के थ्रू आप थोड़े से एडमिशन ले सकते हो, और एडमिशन लोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मान लो कि अगर इसकी फी जैसे यहाँ पर दी गई है ना, यहाँ पे फी देख सकते हो, रेगुलर
फी कितनी है 10,000 रुपए, और पेड सीट का फी कितना हो गया 30,000 रुपए, मतलब 20,000 प्लस आपको यहाँ पर देना होगा, 20,000 रुपया और देना पड़ेगा अगर आप पेड सीट से एडमिशन ले रहे हो, तो 20,000 फी आपकी बढ़ जाती है। उसी तरीके से आरजीएससी में, तो आरजीएससी में फी 30,000 है, यहाँ पे कोई रेगुलर सीट नहीं है, मतलब स्पेशल सीट है, ठीक है, स्पेशल कोर्स है यहाँ पर आरजीएससी का, तो 30,000 फी आपको देना पड़ेगा। अब देखिए टेस्ट पेपर क्या है, तो यही 3 टेस्ट पेपर है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब, मैथमेटिक्स वो सब ले सकते हो, एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बीएससी एजी के लिए, ठीक है। आगे कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। अब देखो ये जो बीटेक की बात करी डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 33 सीट्स आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एफएमसी में, और ये स्पेशल फी है, मतलब स्पेशल कोर्स है ये, ठीक है, फी यहाँ पे लिख दिया है, स्पेशल कोर्स होगा, ठीक है, और फी जो है यहाँ पर ये कितना है 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए यहाँ पर सेमेस्टर, ये भी ध्यान रखना, पर सेमेस्टर 40,000 फी आपको देनी पड़ेगी। 33 सीट्स हैं, 33 बच्चों का एडमिशन होगा। टेस्ट पेपर आप देख सकते हो पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, वही जो है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी था, वैसे ही एक फूड टेक्नोलॉजी भी है, तो फूड टेक्नोलॉजी में भी सेम है, वहाँ पे 33 सीट्स थे, ठीक है, यहाँ पर आपको 30 सीट्स ही देखने को मिलेंगे, 30 सीट्स, या फिर दोनों जगह 30 ही सीट है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो मे भी कुछ यहाँ पे त्रुटि भी हो सकता है, बट यहाँ पे शायद 30 सीट है, मतलब 30-33 वही है, 30 सीट मान लो अभी, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स देखने को मिलेंगे, 40,000 यहाँ भी फी है, स्पेशल कोर्स है, और वही चीज़ है, टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया सेम ही है। पीसीबी स्ट्रीम के लिए देख सकते हो, पीसीबी में बहुत सारे यहाँ पर कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये तो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे देखोगे बॉटनी है, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है, केमिस्ट्री के साथ माइनर सब्जेक्ट जो आपको, बॉटनी के साथ आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, तो बॉटनी के साथ केमिस्ट्री मिलेगा, और ये रेगुलर सीट है, 80 सीट्स है, पेड सीट यहाँ पे 16 देखोगे, एमएमबी में 40 सीट है। तो ये जो साइंस के कोर्स होते हैं ना, वो 2 ही लोकेशन पे चलते हैं, एक तो आपका मेन कैंपस है और एक है आपका एमएमबी, ठीक है। तो एमएमबी में देख सकते हो कितने सीट्स है, इधर लिखे गए हैं, और यहाँ पर मेन कैंपस में कितने सीट है, इधर लिखे हैं, और साथ में पेड सीट भी बताया गया है कि भाई यहाँ पर केमिस्ट्री जो मेजर है उसके साथ बॉटनी आप लेते हो माइनर, तो रेगुलर सीट जो आपका है ये रेगुलर सीट 72 है, और एमएमबी में रेगुलर सीट है 25, और पेड सीट देखोगे एफएमसी में 11 और यहाँ पर 4। तो ये चीज़ें हैं। अब एक एक करके आप, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार क्या करोगे, वीडियो को रोक करके इसको देख लेना कि किस मेजर में किस मेजर का माइनर के साथ कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें कितने सीट्स हैं, कितने पेड सीट हैं, वो सब दिख जाएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हो पीसीबी वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं क्योंकि ये पीसीबी ग्रुप ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको फी लगेगी, रेगुलर फी है 2,000 रुपए, एमएमबी में 2,000 है, लेकिन अगर पेड सीट पे लोगे तो देखो 20,000 रुपए बढ़ जाता है, सीधा ये बढ़ करके 24,000 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब नंबर अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके फी भी कम लगेंगे। बेहतर आप साइंस पीसीएम में देखोगे तो पीसीएम में यहाँ पर वही चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स आप लेते हो केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स, तो रेगुलर सीट 45 है और एमएमबी में 5 है, तो ये सब है भाई, तो ये आप देख लेना, ठीक है। मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पीसीएम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सीयूटी में। अब देखिए पीसीएम स्ट्रीम और भी कुछ बच गया कोर्स, उसके बारे में बताया गया। फी कितनी है, तो फी वही है 2,000 रुपए, पेड कोर्स पे लोगे तो 24,000 हो जाएगा, 20,000 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी जो था, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेना होता है, इसमें है केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और यहाँ पर क्या है आपका फिजिक्स है, या फिर उसके साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स हटा करके यहाँ पर बायोलॉजी ले सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। स्पेशल कोर्स है तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं टोटल, सिर्फ और सिर्फ 15 सीट है। फी आपकी जो लगेगी 50,000 है, क्योंकि स्पेशल कोर्स है तो 50,000 फी आपकी लग जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो है मैथ्स का ऑप्शन नहीं है भाई, मैथ्स नहीं है इसमें पीसीबी है, ठीक है। पीसीबी मतलब बायोलॉजी लोग ले सकते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 आपको लेने पड़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये भी स्पेशल कोर्स है। इसमें 50 सीट्स हैं, एफएमसी में ही टोटल है, और यहाँ पर 50,000 फी यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। और देखें कि ये सब तो एनईपी के तहत नहीं थे, अब यहाँ पर एनईपी के तहत जो कोर्स है, अच्छा नहीं, ये साइंस वाला तो एनईपी के तहत था, इसमें वो कैटेगराइजेशन नहीं है। कैटेगराइजेशन मैंने पहले आपको बता दिया था कि कौन से एनईपी के तहत है और कौन से एनईपी के तहत नहीं है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है, यानी कि बीए का जो कोर्स होता है, इसमें 2 ही टेस्ट पेपर आपको लेने होते हैं, एक होता है इंग्लिश टेस्ट और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, बीएचयू के ऊपर, तो उसमें जो मैंने चीज़ें बताई थी, उसमें एक स्टूडेंट का सवाल आया कि सर यहाँ पर पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर लैंग्वेज के जो मार्क्स होते थे, इंग्लिश या हिंदी, उसके 50% मार्क्स ही जोड़े जाते थे। तो ये पहले ऐसा हुआ करता था कि 50% मार्क्स ये लिया करते थे। मान लो कि 250 नंबर का है तो उसका 50% लेते थे, 200 नंबर का है तो उसका 50% लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा सिस्टम हटा दिया गया
गया है। अब जैसे लैंग्वेज का कितने नंबर का, 250 नंबर का है और जीटी का 250 नंबर का है, तो जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो टोटल 500 में बनेगी, क्योंकि कट ऑफ वाले वीडियो मैंने बताया भी था कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 500 होंगे। 500 में से मैंने कट ऑफ बताया था कि भाई 300 प्लस आपके आ जाएंगे तो आप आराम से एडमिशन ले लोगे, ठीक है। तो वो 500 में हमने बताया था, मतलब कि 250 इसके भी जुड़ेंगे, 250 इसके भी जुड़ेंगे। तो जो 50% वाला चीज जो आप कह रहे हो वो अब नहीं लागू होता है, पहले ये होता था, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 250 नंबर इसके 100% जुड़ेंगे, इसके भी 100% टोटल, तो 500 में आपके नंबर यहाँ पे जुड़ते हैं। तो ये जो है रेगुलर फी देखोगे कि यहाँ पर एफएमसी में 1150 एमएमबी में भी है। अच्छा, आरजीएससी में बीए का कोर्स नहीं है, ध्यान रखना। फिर एएमपीजी में भी, इधर सब जगह कोर्स है, ठीक है। अब देखो, अगर आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन लोगे तो यहाँ पर 7150 हो जाएगा, मतलब लगभग आपके 5000 5-6 यहाँ पर फी बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप एएमपीजी में बीए में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे 10,800 प्लस 500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बढ़ करके सीधा 20,800 हो जाएगा। यानी कि अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लोगे तो इन सारे में, मतलब ये जो है यहाँ पर आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज है, अगर इनमें एडमिशन लेते हो तो पेड सीट के तहत लेते हो तो आपका 10,000 फीस यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये रहा फी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सीट्स भी बता ही दिए। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है, यहाँ पर कॉमर्स में क्या है भाई, तो आपके पास 3 ये टेस्ट पेपर होने चाहिए, मतलब 700 नंबर पर आपका कट ऑफ बनेगा। तो एक बीकॉम ऑनर्स होता है, एक बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। तो ये जो यहाँ पर स्पेशल फीस का है, मतलब स्पेशल कोर्स है ये जो है। तो ये 62 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 62 आरजीएससी में भी देखने को मिलेंगे, और इधर रेगुलर सीट 286 एफएमसी में, और इधर भी आपका बीकॉम का कोर्स चलता है। तो सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और जो फी है, फी यहाँ पर अगर रेगुलर सीट पे एफएमसी में होता है तो आपका सिर्फ 1150 रुपये है। एएमपीजी में होता है तो इधर 20,000 देख लेना कितना, 22,000 है। फिर यहाँ पर बीकॉम में अगर आपका यहाँ पर रेगुलर ये जो पेड सीट पे होता है तो यहाँ पर उसमें 10,000 रुपये आपका, 10,000 नहीं 15,000 रुपये बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 16,000 हो गया, ठीक है। तो लगभग 15,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। और ये जो एमएम में लेते हो स्पेशल फी, तो यहाँ पर 16,150 हो जाएगा, फी यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि बीए एलएलबी जो है, इसमें भी क्या है, 500 नंबर पर कट ऑफ बनता है। इसमें सिर्फ 74 सीट है, 74 सीट्स हैं। और ये जो है, इसका जो फी है वो है 36,150। एफएमसी में बस ये कोर्स चलता है, सिर्फ और सिर्फ एफएमसी चलता है 36,150, और ये पर सेमेस्टर फी जो बता रहे हैं सब पर सेमेस्टर है। अब देखते हैं एडमिशन सीट्स एट बीएचयू। तो अब देखो, अच्छा अभी हमने सीट्स के बारे में बात मैं कर रहा था, सीट्स के बारे में, तो कुछ और भी सीटों के बारे में कुछ अलग से चीजें जाननी जरूरी है, वो देख लो। जैसे आईसीएआर सीट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आईसीएआर एक एग्जाम करवाती है, उसके तहत जो एग्जाम जो होती है उसके तहत यहाँ पर जो बच्चे उसमें आते हैं ना, तो उनका यहाँ पर जो बच्चे, जिन बच्चों ने आईसीएआर का एग्जाम दिया है वो बच्चे बीएससी एजी में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए टोटल 15% सीट्स यहाँ पर जो है रिजर्व कर दिए जाते हैं। जैसे कि बीएससी एजी में जितने सीट्स हैं बीएचयू में, एफएमसी में, उनमें से 15% सीट उन बच्चों को अलॉट किए जाते हैं जिन्होंने आईसीएआर का एग्जाम दिया है और उसके थ्रू यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एक तो सीयूटी के थ्रू भी यहाँ पर बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा है आईसीएआर के थ्रू भी, जिन बच्चों ने वो एग्जाम दिया है उसके थ्रू भी आ सकते हो। तो उनके लिए 15% सीट्स यहाँ पर रिजर्व किया गया है। पेड सीट जो बताई दिया कि हर कोर्स में देखोगे, लगभग सारे कोर्स में, हर कोर्स में नहीं, मतलब हर एक सब कोर्स में नहीं है, बट कुछ कोर्सेज में है, कुछ कोर्सेज में नहीं भी है। ज्यादातर कोर्सेज में आपको देखने को मिलेंगे पेड सीट। तो पेड सीट जो है, जितना आपका सीट है उसमें से 15% लगभग आपका पेड सीट होता है, और पेड सीट पर आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। स्पोर्ट्स सीट्स कहें तो स्पोर्ट्स जो कोटा से बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए, मतलब अलग अलग कोर्सेज में, आर्ट्स सोशल साइंस में यहाँ पर 20 ईच है, मतलब आर्ट्स में भी सोशल साइंस में भी। साइंस में 15 सीट्स, कॉमर्स में 8, एग्रीकल्चर में 5, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स ये सब में 3 ईच। लॉ में 2 सीट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए। महिला महाविद्यालय में 16 सीट्स हैं, इधर ये पढ़ लेना। डीएवी पीजी में यहाँ पर इतने सीट्स हैं 25। फिर देखिए बसंत कन्या महाविद्यालय, ये सब में मिला करके 8 ही, मतलब हर एक कॉलेज में जो 3 कॉलेज के नाम लिखे हैं सब में 8-8 यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग से जानकारी थी। अब ये देख लो भाई, पेड सीट क्या होता है। तो पेड सीट मैंने पहले बता दिया, पेड सीट रेगुलर सीट है 19, पेड सीट 5, ठीक है। तो वही होता है पेड सीट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीट्स। अच्छा, कट ऑफ के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था डिटेल में, ये देख लो 300 प्लस, 300 कह रहे थे कि सर 400 प्लस में हो जाएगा क्या बीटेक में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इतना नंबर लेके आओ, 400 प्लस लेके आओ, हो जाएगा एडमिशन। अब देखें कि भाई फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिल जाते हैं बीएचयू में। जब आप बीएचयू में एडमिशन लेते हो तो बनारस यूनिवर्सिटी का जब आप पार्ट बन जाते हो, एडमिशन ले लेते हो, तो आपको कौन कौन से फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ किताबी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आओगे तो यहाँ पर किताबी नॉलेज लोगे। भाई एक यूनिवर्सिटी है तो पूरी दुनिया बसी है, मतलब विद्या, क्या विश्वविद्यालय, तो विश्व के जितने स्किल्स होते हैं, जितने नॉलेज होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब कुछ, वो हर एक विद्या आपको यहाँ पर लगभग देखने को मिलती है। चाहे वो
मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, ठीक है। एकेडमिक में जाना चाहते हो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो फॉरेन लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, मतलब जो आप सोचोगे लगभग वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ आपको वर्ल्ड, यहाँ पे देखो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। जैसे देखो कैंपस में क्या क्या आपको, जब कैंपस में एडमिशन लोगे मतलब यहाँ पे आओगे तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाती है, तो एक तो भाई कि बहुत एक बड़ा सा कैंपस आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस आपको मिल जाएगा जो कि ग्रीन कैंपस है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अगर आप बाहर गर्मी से परेशान हो, अभी जून का महीना अभी आ जाएगा, मई का महीना, बाहर आप बहुत गर्मी से परेशान रहते हो, लेकिन जब आप कैंपस में रहोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई यहाँ तो गर्मी कम लग रही है, क्यों, क्योंकि इतना ग्रीन है ना पूरा कैंपस कि आपको बाहर जब रहोगे बाहर बहुत गर्मी लगेगी, अंदर रहोगे भाई आपको क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ी कम गर्मी महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा रहने में, ठीक है। ओपन स्पेस है, ठीक है, क्लीन एयर वो सब रहेगा, तो आपको दिल्ली वाला जो परेशान है लोग तो वो परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए कैंटीन, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। गेस्ट हाउस फॉर विजिटर्स ये भी आपको मिल जाता है, गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको एयर स्ट्रिप और हेलीपैड भी देखने को मिल जाता है। आप कहोगे सर कि क्या अब मुझे हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ेगा, क्या पता कल को ऐसे एलुमनाई आप ही बन जाओ, इतने बड़े एलुमनाई बीएचयू के, कभी आपको बुलाया जाए आप एयर से आओ, मतलब हेलीकॉप्टर से आओ, तो यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी है, उसमें आप उतार सकते हो अपना हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो मतलब एयर स्ट्रिप यहाँ पे बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है मतलब एकदम ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, एग्रीकल्चर ग्राउंड में आपको देखने को मिलता है ये, और जैसा ये फोटो दिख रहा है ना एग्जैक्ट वैसा फोटो नहीं है, बट है हेलीपैड, और यहाँ पर ये हेलीपैड भी है, और यहाँ पर एक ये जो है ना क्या बता रहा है एयर स्ट्रिप वो भी बना हुआ है, ठीक है। 1300 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा कैंपस है, आपको लगेगा कि एक अलग ही मतलब बड़े से गाँव, मतलब एक पूरा गाँव पूरा शहर आपको लगेगा कि पूरा शहर ही है। हॉस्टल फैसिलिटीज, अब हॉस्टल में जब मिल जाएगा, मतलब देखो एक तो होता है बीएचयू में एडमिशन, एक होता है हॉस्टल में एडमिशन, पहले बीएचयू में एडमिशन होगा तब आपका हॉस्टल में एडमिशन होगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो हॉस्टल में एडमिशन हो जाएगा। तो देखो 65+ हॉस्टल यहाँ पर है, ठीक है। एक तो है कि भाई गर्ल्स के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं विदेशों से, उनके लिए भी अलग से हॉस्टल यहाँ पे बनाया गया है। सेपरेट हॉस्टल है, मतलब गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं। हाई स्पीड वाईफाई यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे कैंपस में, लगभग जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हर जगह आपको मतलब वाईफाई देखने को मिलेगा। आरओ ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल जाता है 24/7, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाता है 24/7, ठीक है। इंडोर आउटडोर गेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको, ठीक है, अपना जो फैकल्टी है वहाँ पे जा सकते हो, लाइब्रेरी वॉकिंग डिस्टेंस पे सब होता है। बाद बाकी बसेस भी चलती हैं, तो बसेस के थ्रू भी आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, फ्री बस सुविधा यहाँ पे मिल जाता है, पूरे कैंपस में आप घूम सकते हो बस से, ठीक है। बॉयज हॉस्टल, अच्छा देखो इतना बढ़िया हॉस्टल नहीं होता है जितना बढ़िया फोटो ये एआई ने दिखा दिया है, इतना बढ़िया हॉस्टल नहीं है, मतलब इतना बढ़िया आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हॉस्टल होता है, बढ़िया हॉस्टल होता है, ठीक है, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, बट है बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज, तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है उसका नाम है सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी, तो ये जो है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वन ऑफ द मतलब देखो लार्जेस्ट एशिया में देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी किताबें, मिलियंस ऑफ बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन जो बुक्स होते हैं ना वो भी आपको एक्सेस कर सकते हो, डिजिटल रिसोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो, वो सब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, आपको ये देखोगे ये जो है ये होता है हमारा लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, बड़ा सा लाइब्रेरी है। एक साइबर लाइब्रेरी भी है, ठीक है, एक साइबर लाइब्रेरी भी है जो अभी एक्सटेंड भी कर दिया गया है, तो अब तो बहुत बढ़िया हो गया है, पहले से जब मैं एडमिशन लिया था तो एक्सटेंड नहीं हुआ था, अभी हाल ही में जो है एक्सटेंड कर दिया गया, एक नया बिल्डिंग भी बना है साइबर लाइब्रेरी का, तो अब तो ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आगे, ये देखो स्पोर्ट्स फिटनेस, तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का भी बीएचयू बहुत ख्याल रखती है आपका। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, एक तो आपका रुइया ग्राउंड है, ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर बिरला ग्राउंड मिल जाएगा आपको, फिर जो है ब्रोचा ग्राउंड मिल जाएगा, उसके बाद एक एमपी थिएटर का ग्राउंड है, ऐसे करके तमाम ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो उसमें आप खेल सकते हो, ठीक है। उसमें कई सारे मतलब बैडमिंटन खेल सकते हो बहुत बढ़िया, टेनिस खेल सकते हो, हाँ उसका कोर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग भी आप करना सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, 1200 समथिंग इसका फी लगता है, वो भी दे करके आप
जो है सीख सकते हो। स्टेडियम है, स्टेडियम मतलब ऐसा स्टेडियम नहीं है जैसा आप देख रहे हो, बट स्टेडियम मतलब एमपी थिएटर है, तो वहाँ पे स्टेडियम जैसा फील आपको आ जाएगा, ठीक है। जिम्नेजियम है यहाँ पे, मतलब जिम जा सकते हो, थोड़ा पुराना हो गया है बट जा सकते हो आप। फिर यहाँ पे देखिए बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बॉक्सिंग रिंग भी है यहाँ पर, आप अगर सीखना चाहते हो तो सिखाया जाता है, एमपी थिएटर ग्राउंड में मिल जाएगा। टेबल टेनिस भी है, ठीक है। चेस फैसिलिटी आपको, ये तो इंडोर है, आप खेल ही सकते हो। कैरम फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एमपी थिएटर में ना इंडोर गेम्स के भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसमें जाकर के आप खेल सकते हो, ठीक है। स्टेडियम, स्विमिंग पूल, टेनिस, ये सब आपको मिल जाएगा भाई। और अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। एक बार क्रिकेट का हुआ था तो मैं खेला था, हालांकि हम लोग हार गए थे, हॉस्टल का इंटर हॉस्टल था तो वो मैंने खेला था तो हम लोग हार गए थे। बट आप यहाँ अगर बढ़िया खेलते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप जो है आगे भी जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल के लिए आपको एकदम चिंता नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि बाहर जाएंगे तबीयत खराब हो जाएगा, क्या होगा हमारा। यहाँ पे बीएचयू में इतनी सुविधाएं हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर जैसे बीएचयू के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप एक बार कॉल करोगे, आपको कोई भी तबीयत खराब हुआ, आपको जो है गाड़ी लेने आएगी, एम्बुलेंस लेने आएगी, आपको बैठा करके ले जाएगी और बढ़िया से पूरा इलाज करेगी और 1 रुपया नहीं लगेगा, मतलब फ्री में पूरी इलाज होगी। तो एक तो देखो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर जो कि कैंपस में ही है, और सर सुंदर लाल भी कैंपस में ही है, बट वो लंका के पास है, मतलब किनारे है। लेकिन बीच में देखोगे कैंपस के बीच में एक स्टूडेंट हेल्थ सेंटर भी है। अगर आपको तबीयत थोड़ा सा भी खराब होता है, आप जा सकते हो, जो है मतलब छोटा मोटा अगर आपका हुआ, मान लो कि आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में जा सकते हो, वहां से आपका पूरा इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो और भी कोई टेस्ट करवाने, मान लो अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है, सिटी स्कैन करवाना है, तो वो जो है आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जाओगे, वहां पर भी पूरा इलाज आपका फ्री होगा। इवन ट्रॉमा सेंटर भी है, ट्रॉमा सेंटर बीएचयू का पार्ट है, तो उसमें भी जा सकते हो आप, और वहां पर भी जाकर के आप पूरा इलाज करवा सकते हो, कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं, पूरा फ्री में इलाज होता है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो, बाद बाकी मैंने बता दिया, ये पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब अदर मेजर अट्रैक्शंस क्या है, तो ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो कि श्री विश्वनाथ जी का मंदिर है, भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ओपन कैंपस है तो बाहर से लोग सिर्फ यही दर्शन करने आते हैं, ठीक है। श्री काशी विश्वनाथ तो अलग है, जो पुराना वाला है वो वहां पे देखने को मिलेगा, जो कॉरिडोर जो अभी एक्सटेंड हुआ है वो सब आपने सुना होगा, तो वो उधर है, ठीक है, घाट के पास। लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला जो है ना, ये बीएचयू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ तरीके इस तरीके से दिखता है। लो, आज के वीडियो मैंने जो है काशी विश्वनाथ भगवान महादेव का मैंने जो है दर्शन भी करवा दिया, ठीक है। दर्शन कर लो भाई, ठीक है। एक बार कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, ठीक है। जो भी बीएचयू में एडमिशन लेना सोच रहे हैं, लेंगे इस बार एडमिशन, सब लोग एक बार कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। तो ये मेजर अट्रैक्शन है, मतलब ज्यादातर बच्चे जब भी मन नहीं लगता है तो ज़्यादातर बच्चे यहीं पे आकर के बैठते हैं, ठीक है, घूमते हैं और साथ ही साथ दर्शन भी करते हैं भगवान का। ये देखो भारत कला भवन है, कभी आपका मन ना लगे तो यहाँ पे चले जाओ भाई। यहाँ ये म्यूजियम है और इसमें तमाम चीज़ें हैं, मतलब देखोगे बुद्ध से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारनाथ बगल में ही है तो वहाँ से ये देखने को मिल जाता है आपको। भारत कला भवन है, ऑडिटोरियम, एमपी थिएटर जो ग्राउंड बताया था वो है, वाईफाई, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो मंदिर का दर्शन है ना, ये भगवान का दर्शन करने, मतलब हर दिन हजारों लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, मतलब अपने कैंपस के बच्चे तो आते ही हैं, बाहर से आते हैं सब, बहुत सारे लोग आते हैं भाई, रोज आते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया है बीएचयू के बारे में। मुझे लगता है कि कुछ छूटा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला पॉइंट छूट गया है, मुझे इस बारे में जानना था, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाद बाकी कमेंट में नहीं करता हूं तो अगले वीडियो में कर दूंगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। आज मैंने वीडियो मतलब पिछला वीडियो का कमेंट देखा था, उसमें से जो सवाल आए थे मैंने 1-2 सवाल ले लिए थे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में तय रखते हैं। और जो आपका भाई बंधु कोई 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है सीयूटी की, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। हमारा कोर्स आ चुका है, 1 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज के वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।